सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि हमें इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष में हमें पितृपक्ष क्यों मनाना चाहिए, हमें अपने पितरों को तर्पण अर्पण क्यों करना चाहिए, हमें इन 16 दिनों में क्या करना चाहिए पूर्वजों के लिए जिससे उनकी सद्गति होए और हमें उनकी कृपा प्राप्त होए, और हमें इन 16 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें तर्पण पुण्य दान इत्यादि करना है। इन चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो जो भी ये जानना चाहता है मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, साल में एक बार पितृ देव का दिन आता है, यह पितृ जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। यह 16 दिनों का होता है, जो कि अनंत चतुर्दशी के जो पूर्णिमा आती है उसके दिन से शुरुआत होता है और अमावस्या तक ये चलेगा टोटल, जब तक आपकी अगली अमावस्या ना आ जाए। और उसी दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन माना गया है। पितृपक्ष में होता क्या है? पितृपक्ष में ये होता है जैसे जो हमारे घर के बुजुर्ग या पूर्वज जो शांत हो गए हैं उनके लिए हमें ये दान पुण्य और तर्पण करना चाहिए। इससे उनकी सद्गति होती है, उन्हें आगे का मार्ग मिलता है, उन्हें भगवान के श्री चरण या श्री धाम प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये तर्पण और अर्पण करना चाहिए। अब कुछ लोग करेंगे तो उनसे हमें क्या फ़ायदा? तो आपको फ़ायदा होता है और इसका नुकसान भी है। अगर आप पितरों के लिए दान पुण्य या उनको तर्पण अर्पण नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लगता है, इसे ही पितृदोष कहा जाता है। और अगर आप पर पितृदोष लग गया तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी या आपका पुत्री भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पितृ ही पूर्वज होते जो वंश को आगे बढ़ाते हैं। या फिर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई या तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है, यही पितृदोष के लक्षण हैं। और अगर आप उन्हें पितृ अर्पण तर्पण उन्हें गया में बैठाते हैं तो उससे आपको विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है और आप धन धान से सुख समृद्धि से भरपूर अपने घर में बने रहते हैं। तो जिन लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी या अभी जानकारी हो रही है या पहले से जानकारी थी तो उन्हें भी ये वीडियो देखना है और उन्हें किस तरह से तर्पण और अर्पण करना है वो जान जाइए। सबसे पहली बात, अगर आपके घर के कोई भी बुजुर्ग पूर्वक आपके माता पिता या दादा दादी जो भी शांत हो गए हैं उनके लिए आपको इन 16 दिनों में एक तिथि होती है, वो तिथि आपको पंडित जी बताएंगे, आप उनसे जान लीजिए। अगर आपको उनकी तिथि नहीं मालूम तो आप पितृपक्ष के 16वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन उनके लिए पूजन तर्पण और अर्पण कर सकते हैं। बाकी आपको इन 15वें दिन रोज उन्हें सुबह नित्य उठकर जल मुखारी और पुष्प अर्पित करनी है, इतना हमें करना चाहिए। और नित्य कुत्ते को और कौवा को भोजन अवश्य देना चाहिए इन 16 दिनों में, और गाय को एक रोटी भी देना चाहिए। और फिर लास्ट वाले दिन किसी ब्राह्मण जन को घर पर बुलाकर जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी मन पसंदीदा चीज़ें बनाकर, जैसे जो भी उनको पसंद हो, खीर पूड़ी हलवा जो भी चावल जो भी उनको पसंद रहता है उन सब चीज़ें हमें बनानी चाहिए। और दक्षिण की ओर दिशा ब्राह्मण आपको बताएंगे सब चीज़ किस तरीके से करना है, वो आपको पूजा उस दिन करवा देंगे। आपको तालाब नदी सरोवर में भी ले जाकर आपको स्नान आदि कराकर आपको तालाब में भी तर्पण और अर्पण करवाएंगे। इस तरह से करना चाहिए। और पितरों की यानी आपकी जो भी पूर्वज थे उन्हें क्या क्या पसंद था उस चीज़ों से उनके हिसाब से आप ब्राह्मण को दान दक्षिणाएं दें। इस तरह से हमें इन 16 दिनों में पितृपक्ष को पितृ देवों को और अपने घर के पितरों की सम्मान और उनके लिए दान पुण्य करना
जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लगने का 1 in 10% चांस रहता है। और हमें पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें पितृपक्षों में इन 16 दिनों में मांस मंदिरा से का इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और घर में लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का कलेश नहीं करना चाहिए। बिना फालतू का, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों का विशेष निषेध रखना चाहिए, वरना आपके पितृदेव, क्योंकि कहते हैं इन 16 दिनों में हमारे पूर्वज जो होते हैं वो पृथ्वी पर, हमारे घर पर इन 16 दिनों में रहते हैं, जब तक आप उनकी तिथि के अनुसार पूजन और हवन ना करा दें। आप उन्हें उनकी तिथि के अनुसार पूजन और हवन करा देते हैं तो फिर वो अपने पितृलोक पहुंच जाते हैं और आप पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हो घर पर, और आपके घर पर भी सुख समृद्धि और वैभव सदैव बना रहता है और आपका वंश सदैव आगे बढ़ते रहता है। मैं आशा करता हूँ आप सबको जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी पितृपक्ष में इन गलतियों को ना दोहराएं और वो भी पितृदेवों की कृपा प्राप्त कर सके। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।